श्री भगवान गीता जी में कह रहे हैं कि यदि आप केवल अपने लिए कमाते हैं, बहुत ध्यान देने योग्य विषय है, अपने शरीर के सुख और भोगों में ही लगे रहते हैं, आप ना तो गुरुजनों की सेवा करते हैं, पूज्यजनों की, ना बिल्कुल समाज सेवा, और अपनी वासनाओं का पोषण करना है, तो भगवान कह रहे हैं भुंगते स्तेन एवशा, वो चोर है, उसे दंड मिलेगा। इसकी बिल्कुल सत्य समझ लीजिए। आप कहोगे हम कमाते हैं, इसमें क्या किसी का अधिकार है? तो आप कमाते हो, अगर हमारी भारत सरकार की जानकारी से अलग उस पैसे को रखते हो, कर नहीं देते हो, तो आप चोर हो, आपका पैसा जब्त हो जाएगा और आपको सजा मिलेगी। ऐसे ही ये जीवन जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, ये सब शास्त्रों की सार बात है। आपको जो कर्तव्य मिला है उसको सांगोपांग पालन कीजिए। अलग से आपको भागने की जरूरत नहीं है कि मैं संसार को छोड़ दूं, एकांत में जाकर के भगवत प्राप्ति कर लूंगा। असंभव। कहां जाओगे? संसार में ही रहोगे। गुफा में भी जाओगे तो भी संसार है, क्योंकि संसार तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है। बाहर का संसार उतना विक्षेप नहीं देता जितना हृदय का संसार विक्षेप देता है। अंतःकरण में, संपूर्ण चित्ताकाश में न जाने कितने जन्मों का संसार भरा हुआ है। ये भूताकाश से एकांत की आप स्थिति, किसी गुफा में कहीं एकांत चले भी गए, पर अंदर का प्रपंच वो एकांत नहीं माना जाएगा। यहां भगवान आदेश कर रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्म को दूसरों का अधिकार की रक्षा करते हुए करो। हमारे पास जो शरीर है, जो अंतःकरण बुद्धि है, जो बाहरी सामग्री है, वो भगवान की दी हुई है। तुम्हें जो परिवार मिला हुआ है, उसे भगवत भाव से उसकी सेवा करो। स्वयं भोगने के लिए नहीं, मुक्त होने के लिए तुम्हें मानव देह मिला है। उचित धर्म के अनुसार विषय का सेवन करते हुए परिवार की सेवा, और जितना बन सके जब कभी कोई सेवा का अवसर मिले समाज की, तो उसमें पीछे मत हटो। धन से, बुद्धि से, बल से, जो भी अवसर प्रभु ने दिया है, सेवा खोजनी नहीं है। स्वाभाविक जो तुम्हारे सामने सेवा आ जाए, यदि आप नहीं करते हैं, केवल अपने लिए करते हैं, तो क्या करें? यो भुंगतेन स्तेन एवशा, स्तेन माने चोर, वो चोर है, उसे सरकारी दंड मिलेगा। भारत सरकार की जैसे विविध एजेंसियां हैं, जानकारी करके फिर आपको बंदी बना लेंगी, ऐसे हमारे भगवान की हैं। अग्नि देवता, वायु देवता, भूमि, बहुत ऐसे देवी शक्तियां हैं, आपको नष्ट कर देंगी। आग लग जाएगी आपके ईश्वर में, आग लग जाएगी आपके शरीर में, जल जाओगे जिंदा। क्यों? क्योंकि आपने पापाचरण किया। आपको जो शरीर मिला, आपको जो सामग्री मिली, वो मुक्त होने के लिए मिली थी। आप भोक्ता बन करके, स्वामी बन करके अपराध कर रहे हो। सरकारी वस्तु पर आपका अधिकार नहीं, यह शरीर भी आपके अधिकार का नहीं। इससे उचित कर्म कराने की छूट दी गई है। अनुचित करोगे तो उसका दंड मिलेगा। श्री भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन,